नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट पे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी पिछली क्लास हुई जिसमें मैंने नेशनल रूफटॉप पोर्टल जो लॉन्च हुआ 30 जुलाई को उसके बारे में आपको डिटेल दी। तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों ने उसको देखा और काफ़ी कमेंट आए। मैंने कोशिश की उनका जवाब देने के लिए, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें कुछ पॉइंट्स अभी भी अनटच्ड हैं जो अभी डिस्कशन होना पेंडिंग है, इसी सिलसिले में आज एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने और लेकर के आया हूं जिसमें आपका जो सैंक्शन लोड है उसका अब 80% नहीं बल्कि आप 100% तक प्लांट लगा सकते हैं। इन बातों का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए मुझे लगा कि एक सेशन अपन और करते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मात्र 8 से 10 मिनट में कुछ क्लियरिटी और लाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ अभी भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के अभी डाउट है। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे क्लियरिटी आती जाएगी मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होता रहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मेरी पिछली क्लास हुई थी 2 हफ्ते पहले, उसमें मैं अपने ये बात की थी कि 30 जुलाई को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है ना। ये किसके लिए है? ये आप अपने घरों पे जब सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और अब सारा काम उसी पोर्टल से होगा, ठीक है ना। इसमें आप देखिए पिक्चर के अंदर माननीय मोदी जी स्वयं बटन दबाकर उस पोर्टल को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पोर्टल की काफी सारी बातें मैंने पिछली क्लास में की थी। आज मैं उनको समराइज वे में 2 से 3 मिनट में आपको बता दूं कि इस पोर्टल पे हम कैसे रजिस्टर करेंगे। और आप जब प्लांट लगाते हैं तो सब लोगों को एक उत्सुकता रहती है भी जो सरकारी सब्सिडी है वो हमको कैसे मिलेगी, उसका क्या प्रोसेस है, उसको लेकर के एक क्रिस्प फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग वो लेक्चर देखिए। मैं इसमें भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। देखिए आपको उस पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए अगर आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो मुख्य रूप से आपको 6 चीजों की जरूरत है। आपका मोबाइल नंबर सबके पास होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। जिन लोगों के पास ईमेल आईडी नहीं है वो इसको बना लें क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। एक होता है कंज्यूमर नंबर, इसको यूजुअली के नंबर भी कहते हैं। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसके अंदर मेंशन रहेगा। आगे की स्लाइड में मैं मेरे घर का खुद का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके सामने शो करूंगा और वो के नंबर कहाँ लिखा हुआ होता है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। फिर आपके पास जो बिल है उसकी लेटेस्ट कॉपी या पिछले 6 महीने का कोई भी बिल हो जो भरा हुआ हो उसकी स्कैन कॉपी चाहिए। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और चेक बुक आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आपको एक कैंसल चेक अपलोड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये 6 चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब टोटल ये जो पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट है ना, एप्लीकेशन से लेकर के प्लांट लगने तक और सब्सिडी आने तक, इसको टोटल 8 स्टेप्स के अंदर बांटा हुआ है। और इसके अंदर एक आपको मोबाइल के ऊपर एक संदेश ऐप जो है वो भी डाउनलोड करना जरूरी है। इसके बिना भी काम नहीं चलेगा क्योंकि सारे ओटीपी और वेरिफिकेशन इसी पे होना है, ठीक है ना। अब देखिए 8 स्टेप के अंदर सबसे पहला आपको उस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है। और ये मैंने पोर्टल का जो लिंक है वो डाल दिया उसमें solarrooftop.gov.in। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसके लिए मैं पिछली क्लास ले चुका हूँ, आप उसको देखिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अब आप एप्लीकेशन आपकी आगे बढ़ेगी क्योंकि आप जो प्लांट लगाना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको उस वहां पर भरनी है। आपका बिल किस नाम से आता है, क्या एड्रेस है, एक बिल की कॉपी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, प्रपोज्ड रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी आपको है ना, सैंक्शन लोड। इसको लेकर के थोड़ा मेरे को काफी क्वेरी आई थी तो मैं ऑल क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारे घरों में जो बिजली का कनेक्शन है, ठीक है ना, जब पहले बिजली का कनेक्शन लिया गया तब उस समय हमारे घर में जो इक्विपमेंट लगे हैं उसके हिसाब से और आगे की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से एक सैंक्शन लोड स्वीकृत हमको कराना पड़ता है हमारे बिजली घर से, ठीक है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वहां से। ऐसा नहीं है कि जो एक बार आपने शुरुआत में करा दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको रिवाइज भी करवा सकते हैं समय समय पर, ठीक है ना। तो ये सैंक्शन लोड कहाँ मेंशन होता है और इसका क्या मतलब है इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे घर का ही बिल है और मेरे घर के जो आपको मैंने बताया था कंज्यूमर नंबर के नंबर वो कुछ इस तरह से है। देखिए काफी बड़ा डिजिट का नंबर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में ये नंबर की सीरीज कुछ अलग चलती हो, ठीक है ना। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो हमारे यहाँ पर इस तरह की सीरीज ये चलती है, राइट।
अब देखिए इसमें स्वीकृत श्रेणी जो है वो आपकी डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक मतलब मेरा घरेलू कनेक्शन है, कोई दुकानदार होगा तो कंपनी का होगा तो इंडस्ट्रियल हो जाएगा, कमर्शियल हो जाएगा, ऐसे अलग-अलग श्रेणी के कनेक्शन होते हैं, राइट? अब देखिए यहाँ पर लिखा है स्वीकृत लोड किलोवाट या हॉर्स पावर, राइट? तो मेरे घर का जो स्वीकृत लोड है वो 8 किलोवाट का है, राइट? ये हर एक का अलग-अलग हो सकता है किसी का 0.5 किलोवाट हो, किसी का 1 किलोवाट हो, है ना? 10 किलोवाट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आवश्यकता के अनुसार। और जो सप्लाई वोल्टेज है वो मेरा 400 वोल्ट है ना? तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर पे 3 फेज कनेक्शन है। आमतौर पर यहाँ पर 230 वोल्ट देखने को मिलता है। मैंने जानबूझ के ये बताया था कि अगर आप बिल देखें तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। मेजर पॉइंट हमारे ये हैं, ठीक है ना? अब जो स्वीकृत लोड है, पहले जो पॉलिसी थी उसके अंदर जो स्वीकृत लोड है उसका 80% ही आप सोलर प्लांट लगा सकते थे। परंतु अभी जो रिवाइज पॉलिसी आई है जो पोर्टल के ऊपर, उसके अनुसार ये ऐसा कहा गया है कि आपका जितना सैंक्शन लोड है उसके इक्वल आप प्लांट लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे घर किसी के घर का लोड 10 किलोवाट सैंक्शन है तो वो 10 किलोवाट का प्लांट लगा सकता है। किसी का 5 किलोवाट का है तो 5 किलोवाट लगा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे घर का 8 किलोवाट है ना? तो मैं मेरे घर पे 8 किलोवाट का प्लांट लगा सकता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले ही ज़िक्र किया कि सैंक्शन लोड एक बारी जब शुरू में आपने कनेक्शन लिया, तब कोई आपकी सोच रही होगी उस समय, है ना? हो सकता है उस समय फ्यूचर एक्सपेंशन को काउंट नहीं किया आप लोगों ने, तो आप इस लोड को बढ़वा भी सकते हैं एप्लीकेशन देकर के। उसके कुछ चार्जेज़ हैं, वो डिपेंड करता है अलग-अलग डिस्कॉम के ऊपर। ये डिस्कॉम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, जो अ, मतलब डिफरेंट अ, जिलों के अंदर अलग-अलग स्टेट में बिजली के वितरण का कार्य देखती हैं, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी तो उसके बाद डिस्कॉम जो है वो आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल के लिए चेक करेगा, है ना? जब फिजिबिलिटी अप्रूव हो जाएगी तो अब आप डिस्कॉम जो है ना रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? अब इसमें अपन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है उसको देखते हैं। आपकी जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना? उसके बाद एक बहुत ही पेचीदा पॉइंट है कि आपको एक वेंडर का सिलेक्शन करना है, ठीक है ना? सिलेक्शन वेंडर का करने के बाद में आप यहाँ पर कौन से पैनल लगवाना चाहते हैं, कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इसमें जो पेज यहाँ पर आ रहा है, देखिए अब आगे की जो बात है, वो मैं केवल राजस्थान के संदर्भ में करूँगा। हो सकता है कुछ स्टेट के अंदर ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, परंतु राजस्थान के अंदर अभी भी कुछ डिस्कशन इसके ऊपर होना पेंडिंग है और मैं समझता हूँ आने वाले 8-10 दिन में ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्या है वो समझिए आप। देखिए जब आप सेलेक्ट वेंडर करेंगे, तो आपको वहाँ पर उसकी कॉस्ट दिखेगी कि मान लीजिए किसी को 5 किलोवाट का प्लांट लगाना है, तो वो पर्टिकुलर वेंडर क्या कॉस्ट दे रहा है, ठीक है ना? उसके बाद आपका नेट मीटरिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो जो नेट मीटरिंग वाला काम है, वो तभी होगा जब वेंडर्स का जो पैनल है, वो फाइनलाइज़ हो जाएगा, ठीक है ना? अब थोड़ी-सी बात मैं यहाँ पर नेट मीटरिंग की करता हूँ। अभी मान लीजिए किसी के घर पे सोलर प्लांट नहीं लगा है ना? तो मीटर तो सबके यहाँ लगा है। वो जो नॉर्मल मीटर है, वो वन वे कम्युनिकेट करता है। वन वे मीन्स बिजली घर से जो सप्लाई आ रही है और जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, केवल उसका लेखा-जोखा रखता है। ठीक है ना? अब जब आप सोलर प्लांट लगाएँगे, तो परिस्थितियाँ अलग हो जाएँगी। क्यों हो जाएँगी? मान लीजिए आपके प्लांट ने जनरेशन किया और उस पर्टिकुलर डे पे आपका जो कंजम्पशन है, वो जनरेशन से कम है। तो जो एक्स्ट्रा जनरेशन है वो आप वापस फीड करेंगे ग्रिड को, है ना? तो उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। तो जो नेट मीटर है वो एक अलग तरह का मीटर है, उसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप जब ग्रिड से सप्लाई लेंगे उसका भी लेखा-जोखा रहेगा और आप ग्रिड को फीड करेंगे उसका भी लेखा-जोखा रहेगा, ठीक है ना? अब ये काम होगा कब? ये काम होगा जब वेंडर्स का जो पैनल है वो फाइनलाइज़ हो जाएगा। अब वेंडर के पैनल का फाइनलाइज़ेशन होने का क्या मतलब है? उसको थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए, आज के अखबार के अंदर एक न्यूज़ हमारे दैनिक भास्कर के अंदर, मैं जोधपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पर पब्लिश हुई है। उसका मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ। देखिए लोड की मैंने आपको बात कर ली। सब्सिडी मैंने पहले ही बता दिया था आपको 1 से 3 किलोवाट तक 40% है और फिर 3 से 10 तक जाते हैं तो 20% है। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो पैनल है वो क्या फाइनलाइज़ होगा, कौन-कौन से डिस्कॉम्स हैं, उनकी हम बात करते हैं, फिर वापस इस न्यूज़ के ऊपर आऊँगा मैं, है ना? देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 3 डिस्कॉम कंपनियाँ हैं, यानी कि 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं। कौन-कौन सी हैं? जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और फिर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। अब यहाँ पर जो राजस्थान वासी हैं जो इस चीज़ से थोड़ा कम वास्ता रखते हैं,
उनको ये डाउट होगा कि साहब जयपुर, अजमेर और जोधपुर, क्या इन 3 जिलों में ही प्लांट लगेंगे? बाकी के 30 जिले कहाँ जाएँगे? तो ऐसा नहीं है भैया, ठीक है ना? ये 3 कंपनियाँ हैं, इनको अलग-अलग जिले दे रखे हैं, सारा चार्ज इनके पास है, ठीक है ना? तो जो 33 जिले हैं हमारे राजस्थान के अंदर, उसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास में 12 जिले हैं, ठीक है ना? मैं आगे बताऊँगा कौन से 12 जिलों का काम ये जयपुर वाले देखते हैं, ठीक है ना? उसके बाद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास में 11 जिले हैं और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास में 10 जिले हैं, ठीक है ना? उनकी लिस्ट मैं आपको आगे बता दूँगा। तो जो मान लीजिए 10 जिले जोधपुर के पास हैं, तो जोधपुर में जो 10 जिले आ रहे हैं, उनका सारा काम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड देखेगा, ठीक है ना? वो देखिए लिस्ट है आपके पास में। जयपुर के पास में 12 जिलों का काम है। कौन-कौन से जिले हैं? एक तो जयपुर खुद है ना? फिर दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, झालावाड़, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है ना? ये काम जयपुर वाले देखते हैं। अजमेर के पास में 11 जिलों का काम है। कौन-कौन से जिले हैं? तो अजमेर खुद है, फिर भीलवाड़ा, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इस तरह से, राइट? फिर आपके जोधपुर के अंदर 10 जिलों का काम है, तो कौन-कौन से हैं? एक जोधपुर आपके खुद है, फिर सिरोही, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जालोर, चूरू और हनुमानगढ़, है ना? ये बेल्ट जोधपुर के पास है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, स्पेशली जो राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं कि जो डिस्कॉम कंपनियाँ 3 हैं, उनको किस तरह से कार्य विभाजन किया हुआ है, ठीक है ना? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं कि जो अ, पैनल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होना है ना? पैनल वेंडर्स के पैनल का। देखिए जो राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने इन तीनों कंपनियों के अंदर अजमेर को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है कि भई आप हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो है वो वेंडर्स का पैनल फाइनल करिए, ठीक है ना? कुल मिला के अजमेर इसमें लीड करेगा और उनको काम ये दिया हुआ है। तो जो चीफ इंजीनियर महोदय हैं, जो इसका काम देखते हैं, उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे जो रेट को लेकर के प्रॉब्लम थी और क्योंकि बार-बार ही इसमें बिड्स हुई, निविदाएँ खुली, तो थोड़े से बहुत कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो अभी उन्होंने जयपुर डिस्कॉम की ऑलमोस्ट रेट फाइनल कर दी है। थोड़ा-सा हो सकता है उसमें और कुछ करेक्शन आए, बट ऑलमोस्ट वो फाइनल हो गई है, जबकि अजमेर का स्वयं का और जोधपुर का जो वेंडर्स का पैनल है, उसको फाइनलाइज़ होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना? अब जो जयपुर का फाइनल हुआ है उसकी मैं थोड़ी-सी डिटेल आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? अ, देखिए जयपुर के अंदर जो वेंडर की जो रेट फाइनल हुई है, वो हुई है 1 से 3 किलोवाट तक ₹43,500 प्रति किलोवाट। मैं इसको समझाऊँगा इसका क्या मतलब है। फिर 3 से 10 किलोवाट के अंदर ₹40,991 प्रति किलोवाट। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट ये रेट केवल और केवल जयपुर के लिए है और इट इज़ सब्जेक्टेड टू चेंज। ये भी चेंज हो सकती है। बट एक बार के लिए अगर अपन मान लें कि ये रेट है। अच्छा एक चीज़ मैं और क्लैरिटी ला दूँ कि ये रेट जो है वो आफ्टर सब्सिडी है। ठीक है ना? ₹43,500 इसमें सब्सिडी इंक्लूड है। इसके बाद कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, राइट? अब मान लीजिए किसी को 3 किलोवाट का प्लांट लगाना है, तो प्रत्येक किलोवाट के लिए रेट है ₹43,500 तो उसको 43,500 इंटू 3 करेंगे, तो लगभग ₹1,30,000 का प्लांट आपके घर पे लगेगा। जयपुर के जो डिस्कॉम कंपनी के अंदर जो जिले आते हैं, उनके लिए, ठीक है ना? हो सकता है अजमेर और जोधपुर के लिए रेट थोड़ी डिफरेंट हो, है ना? अब अगर कोई व्यक्ति 3 से 10 किलोवाट के दायरे में आता है, मान लीजिए उसको 5 किलोवाट का प्लांट लगाना है, तो उसके लिए रेट ₹40,991 पर किलोवाट है। तो उसको मल्टीप्लाई करेगा तो लगभग-लगभग 2,05,000 5 किलोवाट की रेट रहेगी, ठीक है ना? देखिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये रेट केवल मैं अभी जो न्यूज़ पब्लिश हुई है और जो चीफ इंजीनियर साहब कह रहे हैं उनके हिसाब से कह रहा हूँ, ये रेट फाइनल नहीं है। मे बी पॉसिबल कि इन रेट में कुछ चेंजेज़ आ जाए। लेकिन किस तरह से ये रेट एप्रोक्सीमेट रहेगी इसके आसपास, वो आपको ध्यान रह जाएगा क्योंकि मोस्टली घरों में जो प्लांट लगने हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उसमें 3 किलोवाट से 5 किलोवाट के दरमियान लगेंगे। तो एक एप्रोक्सीमेट रेट आपके सामने आ गई है ₹1,30,000 3 किलोवाट के लिए और लगभग-लगभग ₹2,05,000 5 किलोवाट के लिए। थोड़ा-सा इसमें ऊपर-नीचे हो सकता है, ठीक है ना? अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने 5 स्टेप की बात की, उसके बाद में जो डिस्कॉम ऑफिशियल हैं, अगर ये वेंडर्स का पैनल फाइनल हो जाता है, तो वो लोग आपके घर पे नेट मीटर इंस्टॉल करेंगे। जब उसका इंस्पेक्शन हो जाएगा, सारी कमीशनिंग हो जाएगी, तो अब आपको एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। और जो अंतिम स्टेप है, उसके अंदर आप लोगों से बैंक की डिटेल माँगी जाएगी और आपको कैंसल चेक अपलोड करना है। अब मेरे पास जो काफ़ी सारी क्वेरीज़ आई थी, वो कह रहे हैं कि साहब 30 दिन के अंदर सब्सिडी नहीं मिलेगी, ठीक है ना?
तो देखिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से और जो पॉलिसी कह रही है उसके हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब मैंने आपको बताया कि जो वेंडर्स का पैनल है उसको लेकर के ही अभी संशय बने हुए हैं, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप रिफंड की बात कर ही नहीं सकते, सब्सिडी की बात कर ही नहीं सकते। फिर भी इसमें कहा गया है कि भाई आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 8 स्टेप, जब सारे 8 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के नेट मीटर के बाद में सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद में तब सब्सिडी का उन्होंने क्लेम किया कि हम 30 दिन के अंदर देंगे। और ये जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है, वहां पर आप खुद देख सकते हैं, उन्होंने खुद ने इसको कहा है द सब्सिडी ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द कस्टमर बैंक अकाउंट विद इन 30 डेज। ये कब होगा? जब सारी क्लियरिटी आ जाएगी, है ना, रेट फाइनल हो जाएगी, वेंडर्स का पैनल फाइनल हो जाएगा, आपके घर पे प्लांट लग गया, नेट मीटर लग गया, है ना, अपलोड हो गया आपका सर्टिफिकेट, उसके बाद में। तो मित्रों मैं समझता हूँ आज के लिए जो पॉइंट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। आगे जैसे-जैसे चीज़ें और क्लियर होंगी मैं और सूचनाएँ आपके सामने लाऊँगा। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।